गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7th में लेसन नंबर 3 सच्चा हीरा के बारे में समझेंगे। यहाँ इस लेसन में लिखा है कि प्रस्तुत कहानी में व्यक्ति के ज्ञान के साथ साथ उसके कर्मों को भी महत्व दिया गया है। व्यक्ति को जो ज्ञान मिलता है उसके साथ साथ कर्म को यानी कि उसके काम को भी महत्व दिया गया है। अच्छा ज्ञान अच्छी बात है, लेकिन वह आचरण में नहीं है तो निर्थक है। अच्छा ज्ञान है वह अच्छी बात है, परंतु वो आचरण में नहीं है यानी कि अच्छे व्यवहार में नहीं है तो निर्थक है, यानी कि वो उसका कोई अर्थ नहीं है, वो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इस बात की रोचक तरीके से प्रस्तुत किया गया है। इस बात को यहाँ रोचक तरीके से प्रस्तुत किया गया है। तो हम लेसन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। सूर्यास्त हो रहा था। पक्षी चहचहाते हुए अपने अपने नीड़ की ओर जा रहे थे। इसका अर्थ है कि सूर्यास्त हो रहा था यानी कि सूर्य डूब रहा था। पक्षी चहचहाते हुए अपने अपने नीड़ की ओर जा रहे थे यानी कि अपने अपने घोंसले की ओर जा रहे थे। गांव की कुछ स्त्रियां पानी लेने के लिए घड़े लेकर कुएं की ओर चल पड़ी। गांव की कुछ स्त्रियां जो है वो पानी लेने के लिए घड़े लेकर कुएं की ओर चल पड़ी। कुएं की तरफ जाती थी पानी लेने के लिए, पानी भरने के लिए। पानी भरकर कुछ स्त्रियां तो अपने घरों के लौट गई। पानी भरकर कुछ स्त्रियां तो अपने घरों को यानी अपनी घर तरफ लौट गई, परंतु उनमें से 4 कुएं की पक्की जगह पर बैठकर आपस में इधर उधर की बातें करने लगी। परंतु इसमें से जो 4 स्त्रियां थी वह कुएं की पक्की जगह यानी कि कुएं का जो ओटला आता है वहाँ बैठकर आपस में इधर उधर की बातें करने लगी। बातचीत करते करते बात बेटों पर जा पहुँचे। चारों स्त्रियां बातें करते करते बात अपने अपने बेटों की आने लगी। उनमें से एक की उम्र सबसे बड़ी लग रही थी। उन 4 स्त्री में से एक स्त्री की उम्र ज़्यादा लगती थी। वह कहने लगी कि भगवान सबको मेरे बेटे जैसा बेटा दे। वह कहती थी कि भगवान सबको मेरे जैसे बेटे जैसा बेटा दे सभी को, यानी कि उसके बेटे की तारीफ कर रही थी। मेरा बेटा लाखों में एक है। वो स्त्री कहती थी कि मेरा बेटा लाखों में एक है। उसका कंठ बहुत मधुर है, उसकी आवाज़ बहुत मधुर है। वह बहुत अच्छा गाता है, वह बहुत ही अच्छा गाता है। उसके गीत को सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाती है। वो इतना अच्छा गाता है कि उसके गीत को सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाती हैं। लोग बड़े चाव से उसका गीत सुनते हैं। लोग बड़े मन से उसका गीत सुनते थे, बड़े शौक से उसका मन गीत सुनते हैं। उसकी बात सुनकर दूसरी स्त्री का मन हुआ कि वह भी अपने बेटे की प्रशंसा करे। उस स्त्री की बात सुनकर दूसरी स्त्री को भी इच्छा हुई कि वह भी अपने बेटे की तारीफ करे। उसने पहली स्त्री से कहा कि मेरे बेटे की बराबरी कोई नहीं कर सकता। उसने जो पहली जो स्त्री थी जिसने अपने बेटे की तारीफ की, उसकी उसने पहली स्त्री से कहा कि मेरे बेटे की बराबरी कोई नहीं कर सकता, ऐसा दूसरी स्त्री ने कहा। वह बहुत ही शक्तिशाली और बहादुर है। मेरा बेटा बहुत शक्तिशाली और बहादुर है। वह बड़े बड़े बहादुरों को भी पछाड़ देता है। वह बड़े बड़े बहादुरों को भी पछाड़ देता है। वह आधुनिक युग का भीम है। वह यहाँ अभी मॉडर्न जमाने का भीम है। यह सब सुनकर
तीसरी तीसरी औरत भला कैसे चुप रहती? ये दोनों की बात सुनकर तीसरी स्त्री कैसे चुप रहती? वह बोल उठी, मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार है। वह बोली तीसरी स्त्री कि मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति यानी कि गुरु का अवतार है। वह जो कुछ पढ़ता है एकदम याद कर लेता है। वह जो कुछ पढ़ता है एकदम याद कर लेता है। उसको जो भी पढ़ता है वह एकदम उसको याद रह जाता है। ऐसा लगता है मानो उसके कंठ में सरस्वती का निवास है। ऐसा लगता है जैसे उसके गले में, उसके स्वर में सरस्वती विराजमान है, सरस्वती माँ रहती हो। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक रखते हैं। अगला पेज हम अगले दिन समझेंगे।